आवाज़ के जादूगर कहने जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर, बल्कि भारत में भी कहा जाए तो हर साल उनकी याद में एक संगीत शाम का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में रफ़ी फाउंडेशन मेमोरियल सोसाइटी की ओर से नई दिल्ली के प्यारलाल भवन में एक संगीत शाम का रफ़ी साहब की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक रंगारंग मंच का आयोजन किया गया। इस मंच में क्या कलाकार, क्या राजनेता, क्या पढ़े लिखे, हर वर्ग के लोग यहाँ देखने को मिले। पूरा हॉल इस गर्मी में खचाखच भरा हुआ था। वो इसलिए नहीं कि कोई किसी बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा था, इसलिए कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आवाज़ का जादू है वो रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया रहेगी, वो सरों पे चढ़ के बोलता रहेगा। ऐसा हो क्यों नहीं भाई, अगर अल्लाह कहें जिसको नवाजता है तो वो खूब झोली भर भर के देता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की जो कुदरत ने उनको तख्लीकी का एक करिश्मा उनके झोली में डाला था, वो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी यूनिवर्सिटी या किसी संस्था में वो आवाज़ आपको नहीं मिलेगी। आज दुनिया कितने ही तरक्की कर चुकी है, साइंस कितना डेवलप हो चुका है हमारा, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ कहाँ से आप लाएंगे। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ़ एक बार ही पैदा होता है, बार बार पैदा नहीं होता है। यही वजह है कि मोहम्मद रफ़ी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी प्रशंसक, उनके चाहने वाले हर घर, हर मोहल्ले, हर शहर, हर गांव, पूरी दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी पहचान न सिर्फ बनाए हुए हैं, बल्कि उनके चाहने वालों में एक लंबी कतार है। हर वर्ग के लोग, छोटा बड़ा बूढ़ा, क्या महिला, क्या लड़की, हर कोई उनके गानों को गुनगुना करके थोड़ी देर के लिए अपनी तमाम परेशानियों से वो ऊपर निकल आता है। और मोहम्मद रफ़ी साहब के नग़मे को, उनके आवाज़ को अगर संजीदगी से वो एक पल भर में महसूस करता है, उसे लगता है कि हमारी दुनिया बदल गई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में इन आवाज़ों की कमी रही हो, लेकिन उन तमाम खूबियों के बावजूद मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को आप जगह फिट करेंगे, उनकी गिनती एक से शुरू होती है और वहीं उनकी गिनती ख़त्म हो जाती है। दूसरा, मोहम्मद रफ़ी भारत ने अब तक पैदा नहीं किया है, बल्कि जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े जानकार हैं, जो क्लासिकल नग़मों के संगीत के बड़े माहिर माने जाते हैं, उनका ये ख़ुद कहना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब अब दोबारा भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में शायद पैदा ना हो। उनकी यादें, उनके गाए हुए कलाम, उनके गाए हुए नग़मे जो हैं, हम उनकी याद दिलाती रहेगी। रफ़ी फाउंडेशन मेमोरियल सोसाइटी हर साल अलग अलग जगह पर संगीत में नौजवानों की सलाहियत को निखारने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए गीतों को उन कलाकारों द्वारा पेश किया जाता है, और वो शाम बहुत बेहतरीन शाम और रंगारंग शाम कही जाती है। बड़ी बात यह है कि शाम में ख़ुद रफ़ी साहब की बेटी और दामाद भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में आप जानिए कि और ये शाम कितनी खूबसूरत हो गई होगी। उनकी बेटी यास्मीन परवेज़ से भी लोगों ने उनकी यादों को सजाने, जो उनके दिल में है, जो उन्होंने फैमिली में मोहम्मद रफ़ी साहब को एक बाप की शक्ल में देखा, उनसे जानना चाहा। उनकी बेटी ने कहा कि हमारे वालिद मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया के लिए बड़े ही कलाकार, बहुत ही संगीतकार, न जाने क्या क्या होंगे, लेकिन मेरे लिए एक इंतहाई मुशफ़िक़, नेक, शरीफ बाप थे। हर हाल में वो हमारा और हमारी वालिदा का, हमारी फैमिली का, वो अपनी तमाम मसरूफ़ियत के बावजूद भी वो वक्त निकालते थे और हमारी उन तमाम छोटी छोटी ख्वाहिशों का एहतराम करते थे जो एक बाप कर सकता है। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी हूँ, जिनको पूरा दुनिया चाहता है। ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे उसी इज़्ज़त एहतराम से देखा जाता है। उन्होंने बहुत सारी यादें शेयर की, जो मैं आगे आपको उनकी मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी और उनके दामाद ने जो बातें स्टेज पे शेयर की हैं, मैं आपको वो सुनाऊंगा। इससे पहले कि वो उस मौके से
उस शाम को जिन लोगों ने उस शाम को बेहतरीन बनाने में मदद की, जिसमें हमदर्द एजुकेशन फाउंडेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, हिमालय ड्रग्स, इंडिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर, पावर फिनांस कॉरपोरेशन, इस तरह की बहुत सारी संस्था ने इसमें सहयोग किया था। आप सुने कि उन्होंने क्या कहा है। तसव्वुर से शाम के बाद फिर से के बिरयानी की जब खबर महके तेरी खुशबू से सागर भर महके कहानी की बड़बड़ाहट एक बार फिर से नतीजे तक पहुंचा। रमेश जी कुछ बातचीत करना चाहूँगी तो बात तो मुझे कुछ जवाब चाहिए है, तो बहुत एहतराम के साथ मैं चाहूँगी कि मंच पे तशरीफ लाएं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी कहना जोर से रेणु सुनी आपसे कि इनका इस्तकबाल करें, एहतराम करें। वो एहतराम के साथ हमारे मेहमान मंच पर मौजूद मोमेंटो पेश करें उनकी खिदमत में। ज़राबर साहब मंच पर तशरीफ लाएं। कुछ बातचीत आपसे करना चाहती हूँ, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। मुझे पता नहीं मैं मतलब जो भी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, कुछ मन में जहन साल की तरह और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। आपने की मोहब्बत उनकी भी बढ़ती जा रही है, और जो मोमेंटो उन्होंने भी हम लोग को तोहफे में दिया, वो भी हर साल की तरह हर बार और भी खूबसूरत होता चला जा रहा है। और हम शुक्रिया, और ये सारे के सारे मोमेंटोज बहुत ही अदब से हम लोग के पास हिफाजत से रखे हुए हैं आपके अवार्ड रूम में। मनीषा जी, आप क्यों ऐसा बोलिए कि गुस्ताखी ये सब बिल्कुल मत बोलिए। आप तो इस महफिल की जान है, हमेशा कह सकते हैं हर इंसान आपको देखना और सुनना चाहता है। ज़रावर भाई हमारे, इनका कितना भी शुक्रिया अदा किया जाए काम है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सतीश टोपरे साहब और उनकी सारी टीम, जिस तरह रफ़ी साहब के गानों को अंजाम देती है, खूबसूरती है, के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपसे गुजारिश है कि आप रैपिड फायर शुरू कर दिए, जो फायरिंग हम लोग मत कीजिएगा। अब तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं लोगों को मिली जिसमें मुस्कुराते नहीं हो, और सबसे बड़ी है जो गुजर की देर होती है कि चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट उनके एक अंकित हो गई थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी पर्सनैलिटी में शामिल थी। और जहाँ तक रही गुस्से की बात, वो भी इंसान से गुस्सा तो ज़रूर आता होगा। बच्चे जब शैतानी करते हैं तो सबको गुस्सा आता है, लेकिन वो ये काम अपनी बेगम को अंजाम देने के लिए कहते थे। देखो यासीन क्या कर रही है, उसको समझाओ, शाहिद क्या कर रहा है, हामिद क्या कर रहा है, तो वो अपने गुलबुक्स में रहते थे और इनकी वारदात सारी रियाज करने को अलग ही कमरे में हम लोग नहीं ले जाते पता था कि रियाज नहीं करें। अच्छा, तो सारी दुनिया उनकी दीवानी थी, कभी आपके जहन में आया कि वो किनके दीवाने थे? उनकी दीवानी तो इस हद तक थी संगीत के प्रति और उनकी फैमिली के प्रति। उनका काम भी था, उनकी दीवानी की हद तक था। जिस तरह से भी आपने रियाज की बात की, उनका एक अलग कमरा था रियाज का, जिसमें बच्चों को मतलब आना जाना नहीं होता था। और उसी रियाज के दौरान, उसकी दीवानी के दौरान उनकी जब वो रिहर्सल कर रहे थे तब उनको चेस्ट पेन हुआ, लेकिन उन्होंने जो म्यूजिक डायरेक्टर आए थे वो तो बताया नहीं कि हमको तकलीफ है, और रिहर्सल जारी रखी। जब रिहर्सल ओके हो गई, डेट फाइनलाइज हो गई, म्यूजिक डायरेक्टर चले गए, तब उन्होंने अपनी बेगम को बताया कि थोड़ी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को बताया गया, उन्होंने बताया कि आपका तो ये हार्ट अटैक है, फौरन अस्पताल ले जाया गया।
तो ये थी उनकी दीवानी संगीत के प्रति। फैन ने शंघाई की कोई इंतहाई आपको याद है, उन्होंने बाद में ऐसा बताया हो कि किसी फैन की इंतहा, इस दीवानगी की हद पर? नहीं, हम दीवानगी की हद तो फैंस की और उनके चाहने वालों की यहाँ तक थी कि आज शायद अगर हम आपके साथ शेयर कर पाते सारी की सारी जितनी भी इस तरीके से बातें हुई हैं, लेकिन उनमें से एक गुजरात के हमारे एक अजीज दोस्त थे, वो रफ़ी साहब को बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे। वो 80 साल के ऊपर करीब हो गए थे, लेकिन किसी के सहारे, किसी का स्पॉट लेके वो घर पे आए, उनके अंदर बहुत इज्जत थी। और जब वो चले गए वापस, उनकी हर चीज़ में रफ़ी साहब शामिल थे, यहाँ तक कि जब उनका अंतिम समय आया, उनकी एक ही इच्छा थी कि चिता पे रफ़ी साहब हमारे साथ जाएंगे, और उन्होंने अपने सीने पे रफ़ी साहब की तस्वीर लगा के रखी और उनके साथ ही हो गए। वो तस्वीर आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनके साथ से कि न फनकार कोई तेरे बाद आया, न फनकार कोई तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। क्या बात। जिस तरह से किसी बहते हुए दरिया का कोई गांव, मस्कन या देश नहीं होता, जिस तरह से किसी फूल की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, जिस तरह से किसी बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मकसद नहीं होता, उसी तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ कुदरत की तख्लीक़ का एक करिश्मा। अल्लाह ताला ने वो जहाँ भी हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ना मोहम्मद रफ़ी कोई आया है और ना कोई आएगा, जब तक ये दुनिया है मोहम्मद रफ़ी को याद किया जाता। क्या बात है, आपने वो पूरी यादें जो हैं फिर से फिल्म का पूरा पर्दा लगता है आंखों के सामने आपने ला दिया। तो आपका एक अपना तजर्बा है और अब ज़ाहिर आप ख़ुद बहुत शौकीन हैं पुराने नगमों के, तो कुछ ऐसे नगमे जो आपको बहुत गुनगुनाते हो आप, वो भी ज़रा हमारे सामने आप बताएं। मेरी क्या बिसात कि मैं उनके नगमे गुनगुनाऊँ, लेकिन एक वाक़या मुझे याद है, काफ़ी साल पुराना है। अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में नए नए आए हुए थे। अब कोई अगर ये कहे कि अमिताभ बच्चन से गाना गवाएं तो ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं उन दिनों मुंबई में था और इत्तेफाक से रफ़ी साहब के साथ था, क्योंकि यूसुफ भाई, जिनको दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है, वो हम लोग सब साथ थे। तो कहा कि आज एक रिकॉर्डिंग है और अमिताभ बच्चन गाएंगे। आई वॉज एस्टोनिश्ड कि अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफ़ी, ये बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। तो मैंने रफ़ी साहब से कहा, भाई ये कुछ समझ में बात नहीं आई। कहीं नहीं है तो चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लीजिए। तो मैं गया और वो गाना हो रहा था कि चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। तो ये मोहम्मद रफ़ी और अमिताभ बच्चन का कॉम्बिनेशन था। तो मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे, अमिताभ बच्चन को भी जाहिर है गाना उन्होंने जिस लय में गाया, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाया। तो अभी हमारी परवेज़ भाई से बात हो रही थी, जो इनके दामाद हैं, अभी उनकी बच्ची भी आई हुई है इस प्रोग्राम में। तो बहुत सी सुनहरी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई हैं बॉलीवुड से। और बॉलीवुड जाहिर है कि तरह तरह के तजुर्बात, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे म्यूज़िक हो। अब नौशाद साहब की याद आ गई, तो नौशाद साहब और मोहम्मद रफ़ी और शकील बदायूनी, इनका एक कॉम्बिनेशन था। ये जिस फिल्म में गाने आते थे तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर ये वो तो हिट होनी है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है, ना नौशाद साहब रहे, ना और बड़े लोग रहे जिससे हम लोग बहुत तरह तरह की बातें सुनते थे, जो चाहे वो गीतकार हो, हसरत जयपुरी हो, चाहे वो शकील बदायूनी हो। तो
अरे बहुत ही पायदार के ये लोग और डाउन टू अर्थ ये लोग, और इन लोगों की कोई मिसाल नहीं है। इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी, कहीं से डिप्लोमा नहीं लिया था।